अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू VT24 व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली टर्म जनरेशन रिफर्स टू हाउ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। मतलब कि टाइम के साथ साथ कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस आई। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर्स को जनरली हम 5 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट जनरेशन से। व्यूअर्स, 1945 से 1956 तक जो कंप्यूटर्स बने वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में आते हैं और वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स थे। उनके अंदर हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था और वो साइज़ में बहुत बड़े थे, काफ़ी महंगे भी थे। दे कंज्यूम लॉट्स ऑफ पावर। उनको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी और वो ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करते थे। उनको प्रोग्राम किया गया था मशीन लैंग्वेज के थ्रू। अगर कैलकुलेशंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 एडिशंस पर सेकंड और 350 मल्टीप्लिकेशंस पर सेकंड उनकी परफॉर्मेंस थी। और इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स और पेपर का इस्तेमाल होता था। एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन के ENIAC, EDIVAC, UNIVAC 1, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आते हैं सेकंड जनरेशन पे। 1956 से 1963 तक जो कंप्यूटर बने वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। ये कंप्यूटर साइज़ में छोटे थे, फास्टर थे और सस्ते भी थे, मोर रिलायबल थे फर्स्ट जनरेशन से। इनके अंदर रैम और रोम इंट्रोड्यूस हो चुके थे और जो इंस्ट्रक्शंस थी वो सेव होती थी मेमोरी के अंदर। इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड्स और पेपर का इस्तेमाल होता था और ये कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की थ्रू। सेकंड जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 7090, CDC 3600 और भी बहुत सारे कंप्यूटर सेकंड जनरेशन में बने थे। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक जो कंप्यूटर बने वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। इनके अंदर IC ने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर को, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट ने, और ये सेकंड जनरेशन से छोटे थे साइज़ में और उनसे फास्टर भी थे। और इनपुट आउटपुट के लिए थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस और मॉनिटर का इस्तेमाल हुआ। अगर स्टोरेज की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल हुई स्टोरेज के लिए और कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ थर्ड जनरेशन के अंदर। एग्जांपल्स देखते हैं IBM 360, PDP-11, ये थर्ड जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स 1971 के बाद बनना शुरू हुए और ये बेस्ड थे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर थे। इनके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, जिसे हम VLSI टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स थे, यानी कि इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक हम इनको ले जा सकते थे, इजीली कैरिएबल थे। ये सस्ते थे और मोर एक्यूरेट कंप्यूटर्स थे। इनके अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर और पॉइंटर डिवाइसेस वगैरह का इस्तेमाल हुआ। और मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती थी। और इनके अंदर अट्रैक्टिव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इनके ऊपर चलाए जाते हैं। आजकल जो हमारे आसपास जो कंप्यूटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर्स हैं। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 2020 2020
या उसके बाद जो कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए हैं, जिसे हम फ्यूचर कंप्यूटर्स कहते हैं, वो 5th जनरेशन में आते हैं। ये AI बेस्ड कंप्यूटर्स हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। और ये फास्टेस्ट एंड सेल्फ रिलायंट कंप्यूटर्स हैं, यानी ये अपना काम खुद करना जानते हैं। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, तो ये अपने काम खुद करना जानते हैं और इनको हम इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स भी कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक छोटा इंट्रोडक्शन था जनरेशन्स के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।